22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी सिलसिले में रुदौली के विधायक श्री रामचंद्र यादव ने भी अपना कड़ा रुख जाहिर किया है। हमारे यूपी स्टेट हेड विनय मिश्रा ने विधायक रामचंद्र यादव से खास बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। 20 अप्रैल को पुलवामा की निर्दयता से हत्या कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा, जिसको लेकर के पूरा देश जो है आक्रोशित है। जगह जगह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वहां पाकिस्तान पे आक्रमण करने की मांग भी भारत सरकार से कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ जो है रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव है, उससे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, 22 अप्रैल को जो है हत्या कर दी गई है पर्यटकों की, तो इस पे पूरा देश आक्रोशित है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह हमला एक कायरतापूर्ण हमला, जिसमें हमारे निहत्थे पर्यटकों पर धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई। यह निश्चित रूप से हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले और आतंकवादी गतिविधियों का संरक्षण देने वाले वो लोग, जिनको पाकिस्तान से हमेशा सहयोग और समर्थन मिलता रहा है, ये उनकी साजिश का परिणाम है। और ये जितने साजिश करता है, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारा भारत अब एक ऐसा भारत है कि जो भारत को छेड़ेगा, भारत उसको नहीं छोड़ेगा। इस तरीके का भारत है। और भारत के हर शख्स में, रग रग में प्रेम, राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। पूरा देश इस घटना को लेकर के आक्रोशित है और इसमें सभी राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ हैं। सभी राजनीतिक दलों ने भारत सरकार को पूरी कार्रवाई करने के लिए समर्थन दिया है। और आज हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से इस घटना के पीछे जिनका हाथ है, उस पूरे प्रकरण को जिस तरह से गंभीरता से लिया है, निश्चित रूप से इसका हिसाब किताब भारत की सरकार करेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार ने सब तरीके के प्रयास किए हैं और उस प्रयास से यह साफ स्पष्ट है कि हमारी सरकार इसका पूरा हिसाब किताब लेगी। और इस दुखद घटना में जिन भारतवासियों ने अपनी गोद की सूनी होने से पीड़ा व्यक्त करी है, जिन भारतवासियों ने अपने सुहाग होने से अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उन भारतवासियों के परिवारों के साथ हम सबकी संवेदना है। हम सब उनके साथ हैं और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं। इस घटना पर जिन भारतवासियों की जान गई है, निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। उन निहत्थे निर्दोष लोगों पर जिन लोगों ने हमला किया, उनका पूरा हिसाब किताब भारत सरकार ले। हम सब लोग भारतवासी हैं और भारतवर्ष की एक एक व्यक्ति के इस तरह की घटना में जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। पूरा देश देश के प्रधानमंत्री के साथ है, पूरा देश भारतीय सरकार के साथ है। और जब भारत सरकार का ये जो निर्णय आ रहा है, उससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से इस घटना का हिसाब किताब लेने के लिए संकल्पित है। अच्छा, क्या लग रहा है कि शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी, कानपुर का था, वहां पे अखिलेश यादव नहीं गए, अपने कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए कह रहे हैं? ये लोग कहीं न कहीं ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हल्कापन दिखाते रहे हैं। ये इनकी पुरानी आदत है और उसी का प्रदर्शन इन्होंने किया है। ऐसी घटनाओं पर हमारी अपनी राय है कि सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सबको एक साथ खड़े होकर के ऐसे परिवारों की मदद भी करनी चाहिए। ऐसे परिवारों को
हर तरह की मदद करने का भरोसा दिलाना चाहिए और यह करने से रचनात्मक राजनीति का, रचनात्मक काम का कोई विकल्प नहीं होता। क्या कहेंगे, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, जो अपने इंडिया के इंडिया बुला रही है, तो इस निर्णय से कितना आप सहमत हैं? देखिए, हमारे देश की सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, हम उससे सहमत हैं और वह जो निर्णय लिया है, वो देश हित के लिए लिया है। देश हित के लिए लिए गए सभी तरह के निर्णय का हम समर्थन करते क्या कहेंगे, अपना अयोध्या जो है आतंकी उस पे रहता है और उसके बाद ये बड़ी घटना। हैं। अयोध्या के बारे में हम ये कह सकते हैं, कि अयोध्या में हमला करने के लिए आतंकियों का गिरोह आया था और वहाँ पर उन्होंने बम ब्लास्ट करने का प्रयास किया था। ब्लास्ट करने का जो उनका प्रयास था वह सफल रहा, सारे के सारे लोग वहाँ मारे गए और जो कैंपस में, राम मंदिर कैंपस में बम गिरा था, उसको वहाँ पर अयोध्या में जो वानर सेना है उसने उसको, मतलब आप उसको उसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर तो भगवान राम, हनुमान स्वयं रक्षा कर रहे हैं। यहाँ कोई भी हमला, किसी तरह का भी हमला कभी हो ही नहीं सकता। हमारे साथ रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव थे, उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार का जो भी निर्णय है उसके साथ में हम पूरे देशवासी साथ में उसका डट के सामना भी कर रहे हैं और जो भी फैसला लिया गया उसके फैसले के स्वागत करते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, खबर भारत।